गुड मॉर्निंग दोस्तों। शेयर मार्केट में अमीर बनने का अच्छा तरीका यही है कि आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को लेकर के 5 से 10 साल तक भूलना पड़ता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी का उल्टा होता है ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड करके अमीर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जीनियस लोग कोई 100 में एक होते हैं जो इंट्राडे करके पैसे कमाते हैं। वरना ज़्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर, जिसको आम ग्राहक कहते हैं, आम लोग जो नए नए मार्केट में एंटर करते हैं उसको रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, जिनको उतना आइडिया नहीं होता है, पब्लिक जिसको बोलते हैं। तो पब्लिक लोग का क्या होता है कि उसमें से 100 में 99% लोग जो होते हैं रिटेल करते हैं और इन्वेस्टिंग नहीं करके बल्कि ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग, और उसमें वो बड़ा बड़ा घाटा लेके चले जाते हैं। और होता क्या है कि कुछ लोग, उनको ब्रोकर लोग या कुछ एडवाइज़र लोग मशवरा दे करके या कुछ टिप्स ले करके वो कुछ भागता हुआ शेयर में पैसा लगाते हैं, जिसके वजह से कुछ दिन तक तो प्रॉफिट होता है, लेकिन खूब भागता हुआ शेयर में ही ज़्यादातर लोग लगाते हैं, 99% लोग। और खूब भाग रहा डेली, अगर अपर सर्किट कोई शेयर जा रहा है, अगर डेली 5% या 10% या डेली 20% भाग रहा है, तो लगता है कि अब बहुत कुछ हम छूट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, उसमें जल्दी खरीद लें। और 99% लोग ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, लगता है कि कुछ छूट जाएगा तो जल्दी से पैसा लगा देते हैं, और 2-3 बार वो पैसा आगे भागता है, कुछ पैसे कमा लेते हैं वो। उसके बाद जब किसी वजह से वो भाग रहा उसमें लोअर सर्किट लगता है, तो लोअर सर्किट कभी कभी 1-1 हफ्ता तक लगातार गिरता चला जाता है, हर दिन 5% या 10% गिरता है। और ये कभी कभी लोअर सर्किट हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना तक भी चलता है, और आपके सारे पैसे जीरो हो जाते हैं। और वैसे लोग हार करके और शेयर मार्केट को जुआ समझ करके छोड़ देते हैं, और शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। वरना शेयर मार्केट जुआ नहीं है। समझदार लोगों के लिए शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, और समझदारी से काम करेंगे उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शेयर मार्केट से दुनिया में बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो करोड़पति अरबपति बने। इंडिया में विजय केडिया हैं, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला हैं, अमेरिका में वॉरेन बफेट हैं, जो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमीर हैं वो। और पिछले 15-20 साल से वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर लोगों में वॉरेन बफेट का नाम आता है। और वो शेयर मार्केट से ही पैसा कमा के उतना अमीर बने, और उनको कोई काम नहीं है, वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं और वो ट्रेडिंग को बिल्कुल सख्ती से मना करते हैं। डे ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग के वो खिलाफ हैं। उनका कहना है कि 5 से 10 साल, 20 साल तक आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के छोड़ जाइए, भूल जाइए, तभी वो अमीर बन पाएंगे। वो कोका कोला कंपनी में पिछले 60-70 साल से पैसा लगा आज भी रखे हुए हैं, और उसके बाद बहुत सारी कंपनी वो रखे हुए हैं। उनका कुछ टिप्स है, मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं शेयर के बारे में बात करूँगा, आज के शेयर किसको आपको लेना, क्या कैसे करना है। उनका टिप्स में नंबर 1 टिप्स क्या है कि आपको 5 से 10 साल तक रहना पड़ेगा। और उनका टिप्स ये भी है कि कम से कम 10 से 20 शेयर को लेकर रखना, 10 से 20 कंपनी को लेकर रखना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई कंपनी अगर एक हो सकता है कि जीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बाकी 9 कंपनी, 8 कंपनी आपको बचा कर रखेगा। उनका कहना है कि अगर आपके पास 10 अंडे हैं तो 10 अलग अलग बास्केट में रखिए, 10 अंडों को एक ही बास्केट में मत रखिए, क्योंकि अगर एक बास्केट टूटा अगर तो सारा अंडा टूट जाएगा। लेकिन 10 अलग अलग बास्केट में है तो एक अंडा टूटेगा, बाकी 9 बचे रह जाएंगे। उसलिए आपको 10 से 20 कंपनी, या कम हो सके तो कम से कम 100 कंपनी का शेयर लेकर रखिए। थोड़े थोड़े रखिए, लेकिन हर कंपनी में रखिए। उससे हो सकता है कि 1 कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी, अगर 100 कंपनी आपने लिया है और 5 कंपनी अगर जीरो भी हो जाए तो 95 कंपनी आपके पास में है। और उस 95 कंपनी में कुछ ऐसे होंगे मल्टी बैगर होंगे जो 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना भी देते हैं 5 साल में। तो आपको लंबा टाइम के लिए लेकर भूल जाना पड़ेगा, ये इसको ध्यान रखिए। आपको शेयर मार्केट डेली सुबह शाम चेक नहीं करना है। एक मरतबा पैसे आपके कहीं से आ गए, आप 10 कंपनी, 20 कंपनी या 100 कंपनी में लेकर रख लीजिए, उसको भूल जाइए, और 5 साल तक उसको वॉच नहीं करना आपको। फिर देखिएगा 5 साल में आपको कुछ शेयर आपको बहुत ज़्यादा मालामाल कर देंगे। और कुछ शेयर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़िंदगी का मामला मौत भरा है, तो इंसान, कंपनी भी बंद हो जाती है, ऐसा है। तो आपको उस तरह से कुछ शेयर का मैं बराबर आइडिया देता हूं जो आपको शेयर में आपका पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उसमें से एक आज शेयर मैं लेके आया हूं आपके लिए, इसका नाम है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल आप समझ सकते हैं, जिसको बिग बाजार कहते हैं। बिग बाजार किशोर बियानी इनका मालिक का नाम है। बिग बाजार की कंपनी, बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें एक फ्यूचर रिटेल नाम से, उनकी कंपनियां सब फ्यूचर नाम से है। तो फ्यूचर रिटेल आज 45 रुपये 30 पैसा रेट चल रहा है। ये वीडियो बना रहा हूँ 20 अगस्त 2021 को। आप ये शेयर लेके रख सकते हैं, जरूर रखिए बल्कि। और हो सके तो आप 5 साल के बाद उसको प्राइस देखिएगा। आप सिर्फ 100 रुपये लगा सकते हैं, 2 शेयर ले सकते हैं, 3 शेयर ले सकते हैं, 1000 रुपये लगा सकते हैं। या आपको लगता है कि एकदम बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो कम से कम इसका शेयर का नाम डायरी में लिख कर रख लीजिए, और 5 साल के बाद या इस 5 साल के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्यों शेयर नहीं लिया। तो ये एक तरह से आपको शेयर लेने का। और ये मैं शेयर लेकर आता हूँ हमेशा उस ऐसे शेयर को जो सबसे ज़्यादा पीटा हुआ टूटा हुआ है, और किसी इंडेक्स में लेकिन है। ये आज ये जब फ्यूचर रिटेल का शेयर जो है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसका नाम है BSE स्मॉल कैप 250।
तो ये एक इंडेक्स है 250 इंडेक्स बोलते हैं उसको, उसमें ये शामिल है, स्मॉल कैप के 250 इंडेक्स में शामिल है। तो टॉप 250 कंपनी में शामिल है स्मॉल कैप में, तो अपने आप में ये एक अच्छा इंडेक्स में है। इंडेक्स से बाहर होने पर खतरा ज़्यादा होता है कि इंडेक्स में भी नहीं अगर है तो वो कंपनी डूब जाएगी या मालामाल करेगी, अलग सी बात है। लेकिन ये इंडेक्स में शामिल है, इसका मतलब कि पब्लिक को आज भी भरोसेमंद शेयर है ये, और यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। और ये आपको लंबा टाइम तक शेयर लेना है तो लंबा टाइम तक पीछे जाके देखना पड़ता है। तो 3 साल का रिटर्न कंपनी का जो है वो -91% है। ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। लगभग 91% गिर चुका है, कह सकते हैं। सिर्फ 9 रुपये बचा हुआ है शेयर का। 100 रुपये का शेयर अगर था तो 9 रुपये कह सकते हैं बचा हुआ है। इस तरह से कंपनी का बहुत बड़ा इनकम वाइप आउट हो चुका है। अब यहाँ से सिर्फ बाउंस बैक करने का रास्ता है, और ज़्यादा गिरेगा नहीं। किसी वजह से गिरा भी थोड़ा बहुत अगर, तो कुछ थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन यहाँ से ये उठेगा। और पब्लिक का ये चहीता शेयर है क्योंकि ये इंडेक्स में शामिल है। और इस कंपनी के बारे में जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा इंडिया में फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ अभी डील होने वाला था, किसी वजह से डील नहीं हो पाया। और इनका जो है रिटेल आउटलेट बिग बाज़ार और बहुत सारे आउटलेट इनके होते हैं फ्यूचर नाम से, बहुत सारे इनके ब्रांड हैं, FBB और क्या क्या। तो ये कंपनी जो है 1200 से ज़्यादा इनके आउटलेट पूरा इंडिया में है, बहुत बड़ा कंपनी है। और इसके किसी वजह से आज गिरा हुआ है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत है, मैनेजमेंट मजबूत है। किशोर यानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो जीरो से स्टार्ट किए थे और आज अरबों खरबों का मालिक बने। उसके बाद किसी वजह से आज किसी केस वगैरह में घाटा की वजह से, सबसे बड़ा घाटा इनका होने का एक ही वजह है कि पैंडेमिक की वजह से, और ये अपना घाटा नहीं कह सकते हैं। और ये ऊपर से मतलब कुदरती घाटा है। और नुकसान पैंडेमिक की वजह से इनके सारे आउटलेट बंद रहे हैं साल 1.5 साल तक, तो घाटा लगभग 30-40 हज़ार करोड़ का घाटा हो चुका है। इसके वजह से शेयर के प्राइस सब गिरे हुए हैं। लेकिन उनको घाटा से कैसे उठना है मैनेजमेंट को पता है, और वो उठेंगे। कहीं से कैसे लोन लेना है, कहाँ से क्या करना है, वो उठेंगे। वो उठेंगे तो उसके बाद से फिर शेयर को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। जब ये भागना शुरू होगा तो फिर अपर सर्किट लगेगा, और अपर सर्किट में खरीदना मुश्किल होता है जब तक वो बीच में रुकेगा नहीं। अब अपर सर्किट कभी कभी होता है, कई कई दिन तक लगातार चलता रहता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, तो आप लेके रख लेना चाहिए। बल्कि हो सके तो एक तो आप नकली पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पोर्टफोलियो। आप शेयर मत लेकर रखिए, लेकिन डायरी में मेरे सब जितने भी शेयर मैं बताता हूँ आप उसको लिख के रख सकते हैं। 5 साल बाद उसको चेक कीजिएगा तो आपको यकीन मानिए, आपको बहुत एहसास होगा उस वक्त कि मैंने ये सब शेयर आर्टिफिशियल क्यों, रियल क्यों नहीं मैंने लेकर रखा है। तो आप लिख के रख सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या फिर खरीद लीजिए 100 200 हज़ार 2000 जितना लगा सकते हैं आप। इसमें 100 गुना बढ़ने का संभावना दिख रहा है 10 साल 5 साल के अंदर में, सिर्फ 5 साल में। 5 साल में आपको बैंक में भी पैसा लगाएंगे तो सिर्फ 1.5 गुना होगा, क्योंकि बैंक में 10 साल में डबल होता है, और ये 5 साल में मैं डबल नहीं बढ़ रहा हूँ, 5 साल में 4 गुना नहीं बोल रहा हूँ, 100 गुना बोल रहा हूँ। आपको 1000 रुपया आपको 1 लाख बन जाएंगे। तो 1 लाख रुपया बनना उतना आसान नहीं होता, कहीं भी नहीं बन पाएगा आपको 1000 रुपया। आप रखें बैंक में रखेंगे या कोई बिज़नेस में करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको बेकार पैसे अगर जो है जिसको डूबने का आपको एहसास ना हो, कुछ पैसे होते हैं बेकार पैसे के, गुम जाए तो गम नहीं, गुम जाए तो गम नहीं, वैसे पैसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद मेरा आखिरी डिस्क्लेमर है कि सारी बात को मेरा मानना भी ज़रूरी नहीं है। आप मेरी बात से ना इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप मेरी बात को नकार भी सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें, तब मेरी इस कंपनी को भी रिसर्च करें, स्टडी करें और शेयर ले सकते हैं। मेरी सारी बात को लेकर के मैं इस कंपनी का फ्यूचर रिटेल का या किसी भी कंपनी के बारे में बताता हूँ, मैं उसका प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसको प्रोत्साहन नहीं देता हूँ। मैंने भी इसमें शेयर ले रखे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जानकारी के आधार पर बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, हर कंपनी को उतार चढ़ाव देखता आ रहा हूँ। कौन और जो सबसे ज़्यादा गिरता है वो सबसे ज़्यादा उठता है, ये भी शेयर मार्केट में कहा गया है, बहुत बड़ा कथनी है। और जो सबसे ज़्यादा चढ़ता है वो सबसे ज़्यादा गिरता भी है। तो आप खतरनाक शेयर में लेते हैं, जो खूब चढ़ रहा है उसमें गिरने का चांस ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है और इंडेक्स में शामिल है, तो ये ज़्यादा उठेगा, यहाँ से गारंटी है ना ऑब्वियसली। तो आपको पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको भी शामिल कर सकते हैं, इसको भी शामिल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपके पोर्टफोलियो कम से कम 10-20 हज़ार का कंपनी उसमें होने चाहिए, और उसमें आप इसको भी रख सकते हैं। और शेयर इन्वेस्टमेंट में जो अमीर आदमी बनते हैं, कम से कम 10 से 20 कंपनी का पोर्टफोलियो रखते हैं। वो कम से कम 20 कंपनी का मान लिया पोर्टफोलियो आपने रखा, आपके 20,000 रुपया हैं और 20 कंपनी में रखे हैं, और किसी वजह से अगर एक कंपनी अगर जीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको फिर भी 19 कंपनी रहेंगे। और उस 19 कंपनी में उसमें 3-4 कंपनी ऐसे होंगे जो मल्टी बैगर शामिल होंगे, और कुछ 100%, 200 गुना, 300 गुना तक जा सकते हैं। तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मतलब कि हर तरह के सेक्टर उसमें होना चाहिए। मतलब पेट्रोलियम कंपनी का एक शेयर ले लिए, उसके बाद स्टील इंडस्ट्री का एक शेयर ले लिए, फार्मा इंडस्ट्री का एक शेयर ले लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री का एक शेयर ले लिए। तो आपको 20 शेयर लेना है तो 20 अलग अलग इंडस्ट्री के शेयर रखने हैं, तो उसमें घाटा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ शेयर जो होता है किसी इंडेक्स का, उसको आप लेकर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इंडिया में 3 तरह के कैप होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में आप
पैसे लगाएंगे तो वो भी प्रॉफिट होगा, और लार्ज कैप में रिस्क होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर। वहाँ आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे भी, स्लो बढ़ेंगे। लार्ज कैप में लगाते हैं 5 साल के लिए, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और मिड कैप में लगाएंगे, अगर 5-6 कंपनी को अपना पोर्टफोलियो बनाया मिड कैप कंपनियों का, तो 5 साल में आपके शेयर डबल नहीं बल्कि 3-4 गुना हो जाएंगे। और स्मॉल कैप में लगाएंगे तो वहाँ पर 100 गुना होने का भी चांस होता है। स्मॉल कैप जो है बहुत ज़्यादा गिरा होता है, और उसको सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, वो सबसे ज़्यादा भागता भी है। और स्मॉल कैप में कुछ कंपनियां डूबने का डर भी होता है। तो इसलिए लोगों को पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।